गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर नंबर 3 कराएंगे जो हम लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके थे। एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड फर्स्ट। ये पेज नंबर 22, इसमें जो हमारा हेडिंग था वो था सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ए सबस्क्रिप्ट इज ए कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन, वेयरएज अ सुपरस्क्रिप्ट इज अ कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली अबव द नॉर्मल लाइन। देखिए, जब भी हम जब भी हम कोई भी कैरेक्टर को नीचे या ऊपर लिखते हैं तो हमें ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करना होता है। जब हमें स्मॉलर करके वो छोटा करके ऊपर या नीचे लिखना होता है, जैसे कि हम किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो हमारे स्टेप्स हैं: सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच वी वांट टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। हमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा इन द फॉन्ट ग्रुप, जो कहाँ पे है, फॉन्ट ग्रुप में, ऑन द होम टैब। और प्रेस, इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल ऑन द कीबोर्ड से द टेक्स्ट विल अपीयर इन सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट। और जो आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपको सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में शो हो जाएगा। टू चेंज द टेक्स्ट इन सुपरस्क्रिप्ट, इसमें है ऐसे ही हम सुपरस्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स हैं हमारे: सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग नीड्स टू बी अप्लाइड। सबसे पहले इसमें भी हमें उसी की तरह से सेलेक्ट करना होता है। क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट बटन, और सुपरस्क्रिप्ट बटन को हम क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग में जितनी हमें आवश्यकता है उतनी। क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब, और प्रेस, इसके लिए हम शॉर्टकट की जो यूज करेंगे वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल ऑन द कीबोर्ड से। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा दिखाई देगा, सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट में शो हो जाएगा हमें। तो जैसे कि आप एक फॉर्मूला में भी देख रहे हैं कि 2H2, जो इसमें ये पीछे वाला 2 लिखा हुआ है या जो नीचे, वो तो सबस्क्रिप्ट है। और जब हम ऊपर कुछ भी, ऊपर वाले जो 2 लिखे हुए हैं सुपरस्क्रिप्ट में, वो जो ऊपर 2 लिखे हुए हैं स्मॉल वाले, वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये इस टाइप का होता है। हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में जैसे कि हमें कोई भी हेडर मतलब होता है ऊपर डॉक्यूमेंट्स के, और फुटर मतलब होता है नीचे। हेडर इज एन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन व्हाइल फुटर अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर वाला और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हेडर एंड फुटर, जब हमें कोई भी टेक्स्ट उसमें लिखना होता है। दे आर नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन ए डॉक्यूमेंट्स, ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स में, ये हमें करना पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इंसर्टिंग अ हेडर, इंसर्टिंग ए हेडर के लिए देखिए स्टेप्स हैं हमारे। ऑन इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्लिक हेडर बटन पे जाएंगे। हेडर एंड फुटर ग्रुप में, जो कहाँ पर है, हेडर एंड फुटर ग्रुप में, द हेडर मेन्यू विल अपीयर प्रेजेंटिंग ए चॉइस ऑफ बिल्ड इन हेडर लेआउट। ये हमें एक लेआउट में दिखाई दे जाएगा। नंबर 2 स्टेप है इसका: सेलेक्ट ए लेआउट ऑफ योर चॉइस, द हेडर एरिया will appear along with a placeholder. The design tab also appear on the ribbon पर हमारा जो डिजाइन टैब है वो दिखाई दे जाएगा हमें, और हमारा जो हेडर के लिए, हमारा टेक्स्ट के लिए आ जाएगा कि हमें क्या टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट इन हेडर एरिया एंड टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट, और जो भी हमारा हेडर एरिया है वहाँ पे हम कोई भी जो भी हम टेक्स्ट हमें टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। आफ्टर वी आर फिनिश्ड विद क्रिएटिंग हेडर, क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फुटर बटन। जब हमारा इसका वर्क कंप्लीट हो जाता है हेडर एंड फुटर का, तो हमें इसको ऑफ करना होता है, क्लोज करना होता है हेडर एंड फुटर बटन को। क्लिक क्लोज ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब और सिंपली प्रेस द एस्केप की। इसको आप किससे कर सकते हैं, क्लोज ग्रुप से भी कर सकते हैं, और डिजाइन टैब या फिर सिंपली एस्केप की से भी आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्टिंग ए फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारा है इंसर्टिंग ए फुटर में क्या होता है, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स के नीचे हमें कुछ भी लिखना होता है, एक टेक्स्ट, उसके लिए हम फुटर का यूज करते हैं। टू ऐड ए फुटर इन डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू फॉलो, इसके लिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस टाइम, सिर्फ हमारा हेडर और फुटर का डिफरेंस रहेगा, सेम प्रोसेस है उसका करने के लिए, स्टेप सेम है हमारे। इंसर्ट टैब में जाके उसके बाद में सेम प्रोसेस है हमारे, लेकिन सिर्फ हेडर और फुटर का नेम चेंज करना है, जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है
जो हमारा नेक्स्ट है इंसर्टिंग ए फुटर, ये हमने अभी करा ही दिया आपको। ड्रॉप कैप, नेक्स्ट ड्रॉप कैप है आपका। ड्रॉप कैप का मतलब होता है अलाउ अस टू मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ इन ए मच बिगर, और डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर का साइज बड़ा करना, साइज देन द अदर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। इफ़ यू वांट टू ऐड अ ड्रॉप कैप लेटर, इसके लिए इसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप लेटर। इसके लिए स्टेप्स हैं हमारे। सेलेक्ट द पैराग्राफ दैट वी वांट टू बिगिन विद द ड्रॉप कैप, हमें पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है जो हम जिसका करना चाहते हैं। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे। इन द टेक्स्ट ग्रुप में जाके क्लिक ऑन ड्रॉप कैप बटन, और ड्रॉप कैप बटन पे जाके क्लिक करेंगे। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, और हमें एक मेन्यू अपीयर्स दिखाई देगा जो हमारा ड्रॉप कैप का होगा। उसमें हम सेलेक्ट द ड्रॉप्ड बटन, उसमें हम ड्रॉप्ड बटन पे सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप बटन पे सेलेक्ट करने के बाद में वी कैन सी द इफेक्ट, हम देखेंगे कि हमारे जो उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स था उसमें हमारा डी जो है वो कैपिटल बन चुका है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। पेज मार्जिन नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पेज मार्जिन रेफर टू द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज, के किनारे पे जितना भी आपको स्पेस चाहिए होता है टेक्स्ट में पिक्चर में आर इंसर्टेड विद द पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, जो भी आपको वो चाहिए मार्जिन चाहिए वो हम पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे क्लिक द लेआउट टैब, पहले हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर मार्जिन, उसमें हम मार्जिन करते हैं। पेज सेटअप, जैसा भी आपको पेज सेट करना है, नॉर्मल, नैरो, वाइड एसेट्रा, जैसा भी करना है आपको। सेलेक्ट द डिजायर्ड मार्जिन सेटिंग फ्रॉम द लिस्ट, और मार्जिन हम लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्जिन विल बी सेट ऑन ऑल द पेजेस ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स में हमारा मार्जिन सेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कॉलम फॉर्मेटिंग। देखिए कॉलम फॉर्मेटिंग का यूज हमारा ज़्यादातर न्यूज़पेपर में किया जाता है। आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक न्यूज़ आती है आपकी, फिर उसी पेज पे हमारी दूसरी न्यूज़ होती है, तो उसी पेज पे कई सारी न्यूज़ होती है जिनको कॉलम्स में दे रखा होता है। तो MS Word प्रोवाइड अ फैसिलिटी कॉल्ड कॉलम फॉर्मेटिंग विच इनेबल अस टू मेक कॉलम सच एज इन न्यूज़पेपर की तरह से जैसे लिखा होता है। तो इफ़ वी वांट टू अप्लाई कॉलम फॉर्मेटिंग ऑफ अवर टेक्स्ट, तो अगर हम कॉलम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में, तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द लेआउट टैब को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द कॉलम बटन को करेंगे पेज सेटअप में से। चूज़ द नंबर ऑफ द कॉलम फ्रॉम द लिस्ट में से हम नंबर चूज करेंगे कि हमें कितने कॉलम्स में चाहिए, ये जो हमारे टेक्स्ट में कॉलम चाहिए वो हमें कितने में चाहिए। डिवाइड इनटू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम का नंबर हम उसमें वहाँ पे लिख देंगे। पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पेज ब्रेक एंड कॉलम ब्रेक। देखिए इसमें क्या होता है, टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। पेज को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि प्लेस द कर्सर ऑन द टेक्स्ट वेयर वी वांट टू ऐड अ पेज ब्रेक। हमें मान लीजिए पेज को ब्रेक करना है, तो हमें कुछ स्टेप जो फॉलो करने हैं। क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक पेज ब्रेक बटन, हमें फिर उसके बाद में पेज ब्रेक बटन पे जाना है। पेज ग्रुप में द पेज विल चेंज एट द पोजिशन ऑफ द कर्सर, जो पेज की पोजिशन होगी कर्सर की वो चेंज हो जाएगी। टू इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक, इसीलिए कॉलम ब्रेक का होता है। कॉलम ब्रेक में प्लेस द कर्सर वेयर वी वांट टू ऐड ए कॉलम ब्रेक में अगर देना चाहते हैं तो कॉलम के में भी ब्रेक मिल जाता है। क्लिक लेआउट, इसके लिए हमारा स्टेप होता है, पहले तो हम इसको कर्सर को रखेंगे उसकी जगह पे जहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है, फिर क्लिक द लेआउट टैब एंड देन क्लिक द ब्रेक्स बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, देखिए एक लिस्ट आ गई है, जैसे कि आपकी पिक्चर में ये लिस्ट आ गई है, इस टाइप से एक लिस्ट आ जाती है जब भी हम ये कॉलम ब्रेक ऑप्शन यूज करते हैं। सेलेक्ट द कॉलम ऑप्शन, इसके बाद में आप कॉलम ऑप्शन यूज कर लेंगे। द सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कॉलम विल ब्रेक एट द कर्सर पॉइंट से जो आपका कॉलम होगा वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है सेटिंग पेज ओरिएंटेशन एंड पेज साइज। इसमें आपका जो पेज का साइज है, जो पोर्ट्रेट है, वो सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका जो भी पिक्चर्स है, जो पेज का साइज है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं वो स्टेप्स हैं आपके क्लिक द लेआउट टैब, सबसे पहले आप लेआउट टैब पे जाएंगे। क्लिक द ओरिएंटेशन बटन इन द पेज सेटअप में ओरिएंटेशन बटन पर आप क्लिक करेंगे। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, आपको एक लिस्ट नीचे दिखाई देगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, आपको सामने एक लिस्ट दिखाई देगी जिसमें आप जैसा भी चेंजेस चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है, लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। MS Word ऑल्सो
अलाउ अस टू चेंज द साइज ऑफ पेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एमएस वर्ड जो होता है हमें अलाउ करता है पेज का साइज चेंज करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में। टू चेंज द पेज साइज फॉलो द गिवन स्टेप। पेज का साइज हम इन स्टेप्स को फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका क्लिक द लेआउट टैब। सेकंड स्टेप है इसका क्लिक द साइज बटन। इन द पेज सेटअप ग्रुप ए ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर। इसमें दिखाई दे जाता है हमारा कि हमारा जो पेज सेटअप है उसके बाद में सेलेक्ट द डिजायर्ड साइज फॉर द डॉक्यूमेंट्स, और इसमें जो भी हमारा साइज चाहिए वो हमारा दिखाई दे जाता है और हमको वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडेंटिंग टेक्स्ट। जो इंडेंटिंग टेक्स्ट होता है हमारा सोज द डिस्टेंस टेक्स्ट। वो हमारा टेक्स्ट में डिस्टेंस दिखाता है मार्जिन में कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये हमारा सब इंडेंट में है। तो देखिए ये हमारा सिर्फ जो रूलर से होता है, इसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है। जैसे लेफ्ट इंडेंट करने के लिए, जैसे हमारा लेफ्ट इंडेंट जो टेक्स्ट है हमारा, इसमें लेफ्ट इंडेंट है। लेफ्ट इंडेंट ये रूलर का होता है, तो ये रूलर में हमें चेंज कर लेंगे कर्सर को लाके रूलर को। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+M। और जो हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट होगा इसके लिए हम उसको मार्क कर लेंगे, रूलर पे रखेंगे उसको कर्सर को, दिस लाइन। और ये हमारा जो हैंगिंग इंडेंट है इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T। और जो राइट इंडेंट है इसके लिए हमारा ये हम इसको ड्रैग करेंगे और राइट में जो हमारा इंडेंट हम कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया होगा चैप्टर। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट उसमें सेशन में सेंड करेंगे। थैंक यू।